पिछली बार माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक में नहीं, वो तीन तीन स्पॉन हुए सोर्ड के साथ zombies। और उसके बाद वीडियोस में इतना सारा गैप। तो फिर तुम लोग तो यही सोच रहे होगे ना कि हर्ट स्ट्रीम डर गया और उसने गिव अप कर दिया। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गिव अप करने वाले लोगों में से हूँ? सही पकड़े हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वीडियो में इतना लंबा गैप कैसे हो गया। तो उसके पीछे एक बड़ा ही सैड रीज़न है। तो वो रीज़न कुछ ऐसा है कि माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक के एपिसोड 2 के बाद एपिसोड 3 जब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था, बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ एकदम मस्त रिकॉर्डिंग हो गई थी, मेरा सॉफ्टवेयर जो है मैंने फिक्स कर लिया था। और उस एपिसोड में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी करे थे एंड काफ़ी प्राउड भी हुआ था मुझे उन कामों को करने के बाद। और उसके बाद फिर जब वीडियो की रिकॉर्डिंग 3-4 दिन में ख़त्म हो गई, एकदम फिनिश मस्त, फिर मैं एडिटिंग करने बैठा तो फिर आगे मत पूछो मुझसे। तो फिर वो फाइल्स करप्ट निकली, पता नहीं क्यों, बट ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा रिकॉर्डर था और जो सॉफ्टवेयर पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैंने जैसे तैसे करी ठीक तो कर दिया था। बट उसके बाद जब मैंने फिर रिकॉर्डिंग वगैरह फिनिश हो गई तब मुझे पता चला कि जो मेरी फाइल्स थी वो करप्ट हो गई थी, यानी जो जितनी भी रिकॉर्डिंग क्लिप्स वगैरह थी वो सब गई पानी में। और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा था, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। मेरी ज़िंदगी निराशा से भर चुकी थी। चारों तरफ देखकर ऐसा लगता था कि मानो अंधेरा छा चुका है और ये दुनिया ख़त्म हो गई है मेरे लिए। और फिर मेरी ज़िंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया, और वो मोड़ ये था कि मुझे याद आ गया कि वापस रिकॉर्डिंग करके तो लगना है अब। हालांकि वो एपिसोड भी एक अच्छा एपिसोड था, अगर तुम देखते तो मज़ा आता, मुझे भी अच्छा लगता है अपलोड करने में। बट यस, अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं आ पा रहे, तो क्या कर सकते हैं, रेस्ट इन पीस। तो फिर अब और क्या सोच रहे हो, चलो एपिसोड में। वेलकम बैक गेमर्स एंड गाइस। पिछली बार जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी है। अगर तुम लोगों को गलत फहमी हो तो यस, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस हुए, हो सकता है तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए, इसलिए पहले एक कुर्सी पकड़ लो, क्योंकि मैंने वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे थे। तो चलिए से देखते हैं उन सभी को सबसे पहले आज की वीडियो की स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले ओशन बायोम को मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ पर ये जो फार्म है ये मैंने एपिसोड 2 के बाद ऑफ कैमरा पूरा बनाया था, मतलब बना तो पहले लिया था, बस इसके अंदर फार्मिंग का काम करता था। ये यहाँ का इंचार्ज मेरा डॉग, जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है, और बाकी बात करें फार्म की, डॉग को इग्नोर करो तो फिर यहाँ पर है पम्पकिन्स, यहाँ पर है मेलन्स, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत फूल, सॉरी मैं भूल गया था, यहाँ पे सीड निकल गए गलती से। उसके बाद यहाँ पर है मैंने वीट्स एंड पोटैटोज को मैंने बिल्कुल ऐसे से 1 बाय 1 कर लगा रखा है, एक रो वीट की फिर एक रो पोटैटो की, यहाँ भी सेम टू सेम। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये भी एपिसोड 2 के बाद ऑफ कैमरा जो मैंने बिल्ड करा था वो है मेरा सिंपल सा हाउस, क्योंकि मेरे पास स्टोन्स कम थे तो मुझे यहाँ पर बर्ड्स का यूज़ करना पड़ा। अंदर से अभी तक इनकम्प्लीट है क्योंकि मेरे पास सामान नहीं कुछ भी। यहाँ पर है मेरा एक्वेरियम जो कि मैंने एपिसोड 3 के अंदर बिल्ड करा था, और यहाँ पर तुम ऑलरेडी देख सकते हो टर्टल्स हैं और थोड़े बहुत इसके अंदर फिशेज है। फिशेज थोड़ी सी कम है क्योंकि ये बात मुझे बाद में रियलाइज हुई थी कि मुझे फिशेज को कैच करना चाहिए, एंड थोड़ी बहुत मर भी रही है यहाँ पे, पता नहीं क्या रीज़न है, ये जंप करके आ जाती है फिर कुछ ऐसे ही। और उसके अलावा यहाँ पे टर्टल एक्स भी है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें एक बार थोड़ा ध्यान से दिखाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर करा है क्या। एंड येस, इसके लिए मुझे स्विच करना पड़ा स्पेक्टेटर मोड के अंदर। आई एम सॉरी क्योंकि गेम मोड चेंज करना थोड़ा सा चीटिंग जैसा है, बट क्योंकि मैं तुम लोगों को ढंग से दिखाना चाहता था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पर ये मेरे पूरा का पूरा अंदर से जो मेन एक्वेरियम है इसके अंदर थोड़ी बहुत वेजिटेशन है, कोरल्स थोड़े से कम है क्योंकि अलाइव वाले कोरल बस चेस्ट के अंदर ही आते हैं। और बाकी यहाँ पर सैंड मैंने यहाँ पर टर्टल्स के लिए कर रखी है। इधर नीचे से देखे तो पीछे की साइड में मैंने ग्लास यूज़ करा था कि दूर से देखने में अच्छा लगे। और उसके बाद ये जो हेमिस्फीयर है मैंने कोशिश करी कि इसको अपनी बेस्ट शेप दे पाऊँ, मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, तुम लोग कमेंट में बताना ज़रूर। और उसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने थोड़ा झोल करा है क्योंकि मेरे पास सैंड की कमी थी, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाया है नीचे यहाँ पे बर्ड से, ताकि सैंड उसके ऊपर टिक पाए। तो ताकि क्योंकि सैंड की कमी थी इसलिए ताकि दिखने में ऐसा लगे कि पूरा एक सैंड का छोटा आयरन टाइप का है, बट अंदर से पूरा खोखला है, बट रिसोर्सेज बचाने के लिए करना पड़ता है। अच्छा। एंड उसके बाद ये बना था मैंने डॉल्फिन्स और स्क्विड्स को बचाने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा लंबी जंप की वजह से मर गए थे, तो फिर इसके बाद इसको तोड़ना पड़ेगा अब।
A few inches later. ओह नो, इमरजेंसी, प्लीज प्लीज बी केयरफुल, फायर ब्रिगेड आ चुकी है तो मेरे रिसीव करने के लिए। अब थोड़ा सा पुश, बस बस बस, हमारे पास ये इंडेंजर्ड स्पीशीज है हमारी। यस कंप्लीट। और अभी इतना कुछ होने के बाद मैं फाइनली कंटिन्यू कर सकता हूँ यहाँ पर अपग्रेड। यस, फेज 5 जंगल डंजन। यस फाइनली, इसका मुझे बहुत वेट था और अभी हम कर सकते हैं इसको स्टार्ट। वैसे यहाँ पर मेरा एक मेन मोटिव है इस जंगल डंजन का और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर रीच करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा वेट है मुझे पांडास के स्पॉन होने का। इस वाले फेज का ना मुझे बहुत ज़्यादा वेट था क्योंकि इसको लेके मेरे कुछ बड़े प्लान्स हैं एंड अभी मैं ज़रा वेट नहीं कर सकता माइनिंग के लिए। वो पैरट्स, वो भी दो फर्स्ट स्पॉन। आई थिंक मेरे पास सीड्स, यस ये सीड काफ़ी सारे भरे पड़े एकदम। बस टेम हो जाए जल्दी से, ये ज़रा उड़ने नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए आराम से। यस एक हो गया, दूसरा कैसे करूं? थोड़ा सा, अच्छा मुझे पुश वुश करना पड़ेगा इसको। अभी ट्राई करता हूँ। यस हो गया, दोनों के दोनों एक बार में ही टेम हो गए। ये बिल्कुल डॉग की तरह वो भी एक बार में हो गया था। अब इन दोनों को मैं यहाँ पर लेके आना चाहूँगा। सबसे पहले इनकी सिक्योरिटी के लिए मैं इनको अपने डॉग के पास छोड़ना चाहूँगा। वो फार्म्स का इंचार्ज है एंड आई ट्रस्ट हिम। ये मेरा बिल्कुल ध्यान रखेगा, मतलब मेरे पेट्स का। आज से यहाँ का भी इंचार्ज है। Approximately 10 hours later. अरे उतरी, ये मिस्टेक हो गई। ये तो वैक्स है, लेकिन ये यहाँ पे अगर ये तो मैंशन में आना चाहिए था ना। अरे यार, इनसे मैं लड़ूंगा कैसे? ये तो दीवार के अंदर घुस जाते हैं ऊपर से। यहाँ पे मेरे पास खड़े होने तक के लिए जगह नहीं है। प्लीज प्लीज डाई डाई, मर जा। यस एक मिल गया। दूसरा वाला पता नहीं कहाँ, देखो दूसरा वाला मुझे पता नहीं कहाँ भाग गया, लेकिन जहाँ पर आई गेस वो डिस्पॉन हो गया होगा। और एक बार तो तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरे पास एक ज़ॉम्बी विलेजर भी है। यस यहाँ पर देखो, तो जब मैं अपना घर बना रहा था वहाँ पे मैं थोड़ी सी टॉर्च लगाना भूल गया था, तभी ये स्पॉन हो गया था। और फिर जब मैंने देखा कि ये लाइब्रेरियन है तो फिर मैंने इसको पकड़ लिया। और इसी तरह, एक मिनट, थोड़ी सी गहरी आवाज़ में, और इसी तरह मैं माइनिंग करता गया, नए नए मॉब्स को अपनी फैमिली का मेंबर बनाता गया, बहुत ही प्रेशियस ट्रेजर को अपनी इन्वेंट्री में डालता गया। ये शायद नहीं, मैं लगातार दुश्मनों से लड़ता गया और जब वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आए तब भी मैं डट कर उनसे लड़ता गया। मर गया था वो अलग बात है। हालांकि पता नहीं कैसे मेरे मरने के बाद वो सब डिस्पॉन हो गए, लेकिन इस सब के बाद भी मुझे वो एक चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, और वो थी बैम्बू। और ऐसे ही कर करके एक दिन जब मैं रास्ते से जा रहा था, कुक्ड पोटैटो खा रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ। Finally, yes, please bamboo, 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 bamboo. Yeah, boy. Bamboo! वो इसके लिए मुझे पूरा फेस लग गया। अभी फाइनली मैं अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसकी फार्मिंग करूँगा क्योंकि बहुत लिमिटेड है मेरे पास। एंड पहले कोशिश करूँगा थोड़े से कलेक्ट कर लूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करूँ मैं। और फाइनली मेरे पास अभी 2 स्टैक से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, एंड जो कि अच्छी बात है, ऑलमोस्ट 2.5 स्टैक। और अभी पहले सोचने वाली बात है कि मुझे अगला सर्कल कहाँ पर बनाना है। एक्चुअली मैंने अपनी चारों साइड से ऑलरेडी कवर कर दी है। इसके बाद मैंने एक सर्कल इस हाउस के बगल बना लिया, तो फिर हो सकता है एक्वेरियम के बाद एक मैं यहाँ पर कहाँ बनाऊँ। मैं बहुत कंफ्यूज यार, इस साइड तो स्पेस नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी एक्वेरियम हो गया, यहाँ पर स्पेस की कमी है। ओके ये वाला परफेक्ट है, यहाँ पे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बनाने वाला हूँ मैं अगला सर्कल। अभी करते हैं यहाँ पर वर्क स्टार्ट, मोर सर्कल। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ। स्कूप मक्कोडीजी रोली के साथ लॉफ्टी और वेंडी ने बढ़ाया हाथ। बॉब और साथी मस्ती में मगन, मिलजुल के करते हैं काम खत्म। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ। बिल्चर्ड और बर्ड, ट्रैविस और स्पट, दोस्तों का है जी ये प्यारा जमघट। बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ। कहीं
लेंगे। और अब बताता हूँ कि मैं बनाने के वाला था। वैसे अब तो तुम लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाला था, बट फिर भी बताता हूँ मैं वही। तो मैं अपने पांडास के लिए और अपने पैरट्स के लिए एक बड़ा मस्त सा जंगल बायोम वाला आइलैंड बनाना चाहता था, और इसी के लिए मुझे बैम्बूज की ज़रूरत थी। एंड बैम्बूज मुझे पूरे फेस में कहीं नहीं मिले। आखिर में लास्ट में लकी चेस्ट के अंदर फाइनली मुझे मिले थे वो। और उसके बाद लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे आइलैंड बनाना था, तो मुझे यहाँ पे ग्रास भी चाहिए होगी, एंड ग्रास बहुत सारी बनने में बहुत टाइम लगता, तो फिर मैं हो गया AFK। अब जैसा कि तुम लोग देख चुके होगे, इस पॉइंट तक सारी जो डर्ट है वो ग्रास बन चुकी थी। लेकिन क्योंकि मैं टाइम को लेकर कुछ ज़्यादा ही पंक्चुअल हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया आने में। एंड तो फिर अब पूरा देखो। ओके, आई एम बैक। और यहाँ पर भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसको निकालता हूँ और पहले तो सारे मेन वाले आइटम्स ले लेता हूँ, उसके बाद बाल का काम करूँगा। डॉट। और यहाँ पर मतलब मैंने एक कर्जे से यहाँ पे बिल्कुल ही कटिंग नहीं करी है। तो पहले थोड़ी बहुत जंगल सैपलिंग टोटल 7 आई है। अब इन 7 जंगल सैपलिंग्स को बड़ी वाइजली मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं थोड़ी बहुत फार्मिंग भी कर लूँ। एक पेड़ यहाँ पे होगा 4 वाला बड़ा वाला, और उसके बाद 3 है। मैं सोच रहा हूँ पहले इनकी फार्मिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, पर ठीक है अब जैसा है। अब यहाँ पर मैं करूँगा आगे का काम। इधर लगेंगे बैम्बूस कुछ इस तरीके से रैंडमली, बस ऐसे यहाँ पे मैं भरना चाहता हूँ जितने हो सके। बड़ी जल्दी ग्रो कर दिया। इस पर मैंने गलती से लगा दिया, 1 मिनट। एंड ओके, तो बैम्बूस मैंने इतने लगा रहे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहता था। ट्रीज मेरे ग्रो कर चुके हैं। वहाँ पे बीच में थोड़ा सा खाली एरिया, उसको कुछ भरना पड़ेगा। बट अभी सबसे पहले इस वाले खाली एरिया की बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक पॉन्ड टाइप का बनाऊंगा, तो उसमें भी लगना पड़ेगा अच्छे से। एंड हियर वी गो, कंप्लीट। अब फाइनली कंप्लीट। तो ये पॉन्ड की शेप भी मैंने काफ़ी ठीक ठाक सी दे दी है, बट यहाँ पे कुछ कमी सी लग रही है। तुम्हें पता है मुझे इस कमी में। ओके, तो अभी ये वाली कमी भी ठीक हो गई। मैंने यहाँ पे वुड को सैंड से रिप्लेस कर लिया है। हालांकि इसके लिए मुझे नीचे एक और लेयर एडिशनल ऐड करनी पड़ी थी, लेकिन अभी थोड़ा नेचुरल टाइप का लग रहा है। पांडास की बारी है, पांडास को लेकर आता हूँ मैं यहाँ तक। और ये काम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने दोनों पांडास को एक ही बोट के अंदर फिट कर दिया है, इसलिए पहले इनको निकालना पड़ेगा मुझे। अभी बड़े आराम से हिट बॉक्सेस दिखाकर मुझे इस काम को अंजाम देना है। सीरियसली ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इन दोनों को एक ही बोर्ड पे फिट करना। मैं हिट बॉक्सेस सॉरी प्लीज, बोर्ड के हिट बॉक्सेस कहाँ पर है? बस पांडा यहाँ पर भी नहीं। यार क्या करूँ मैं? ध्यान से देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी। यस ये वर्क कर रहा है। अब मैं एक्स से ध्यान से करूँगा, बहुत केयरफुल। यस कंप्लीट। अब इसके बाद इन दोनों को सेपरेट करूँगा अलग अलग बोर्ड्स के अंदर, फिर इनको बिठा के लेके जाऊँगा। बहुत सिंपल काम है अब तो मेरा लास्ट का। अब इसके साथ मैं चाहता हूँ अपने सफ़र पर इसके नए नए घर तक। और ओके, एक मिनट। मैंने फिर से एक गलती कर दी। वेरी नाइस। अब इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। पांडा को मैं ऊपर कैसे लेकर आऊँ? पिस्टन बनाना पड़ेगा मुझे। ओके, पिस्टन लेकर आता हूँ। एक आयरन मेरे पास पड़ा है थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ से पहले इतने एरिया को हटाता हूँ, फिर वाटर की हेल्प से नहीं। ओके यस, ये तो हाफ स्लैब है, अभी यहाँ पर तो पिस्टन लग नहीं सकता। तो फिर अभी पहले नीचे जाना होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, एक ब्लॉक नीचे, फिर पिस्टन। अब यहाँ पर जाकर बस इस लीवर को मुझे पुश करना है, एंड वाओ कंप्लीट। अब इसको एक मिनट, मैंने फिर से गलती कर दी। मैं आगे कैसे लेके जाऊँगा इसको? मैंने सोचा क्यों नहीं।
दोबारा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया है। अब इसको यहाँ से निकालने की बारी आ गई है। फिर से हिट बॉक्सेस की प्रॉब्लम। आई थिंक ये वाला वर्क कर सकता है। हाथ से ट्राई करूँगा पहले। यहाँ पर यस यस, ये वर्क कर रहा है। यही है बोर्ड के हिट बॉक्सेस। अब इसको मैं करूँगा यस कंप्लीट। यहाँ पर हमारा पांडा एक बार एक हो चुका है। दोनों पांडा आ चुके हैं फाइनली। और अब ये दोनों देखा कितने स्लोली स्लोली मेरे पास बैम्बूज के लिए आ रहे हैं। मैं इन दोनों को फीड करके एक थर्ड पांडा भी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 पांडा अच्छे लगेंगे। और उसके बाद कितना कूल लग रहा है ये। मैंने कंप्लीट कर लिया इसको फाइनली। एंड लुक एट दिस, कितना क्यूट पांडा। इसका मुंह कितना बड़ा है। इसका हेड का साइज कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैं बता नहीं सकता। 1 मिनट, मुझे बैम्बू हटाना पड़ेगा हाथ से। अभी ना मुझे यहाँ पर इनके आसपास भी एक सेफ्टी बाउंड्रीज टाइप की बिल्ड करना पड़ेगी ताकि गलती से भी नीचे ना गिर जाए। और उसके बाद ये वाइन्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। वाइन्स का भी कुछ जुगाड़ करूंगा क्योंकि वरना ही वॉइड तक चले जाएंगे डायरेक्टली। और लेकिन उससे पहले सबसे पहले आज इसी के साथ गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करो। एंड सब कुछ तो बोल दिया ना। ओके, तो हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।